नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे भाषा साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है 2014 से 2018 के जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं और एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन एक बार एग्ज़ाम में आ जाते हैं उनकी आगे भी आने की संभावना रहती है। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप ऊपर कोने में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की जो पीडीएफ है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। उसका जो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अभी तक की जितनी भी वीडियो हैं सभी को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अधो अंकितेषु केन सह कस्य संबंध है। तो यहाँ पर जो ये पंक्ति जो दी गई है, इसको जो सूची जो दी गई है इसको मिलान करना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ये ऑप्शन ए रहेगा, 3, 1, 4 और 2। तो यहाँ पर जो अयोगात्मक जो भाषा है इसका संबंध जो है तिब्बती भाषा से रहेगा। श्लिष्ट योगात्मक जो भाषा है इसका संबंध संस्कृत भाषा के साथ रहेगा। और जो प्रश्लिष्ट योगात्मक जो भाषा है इसका संबंध चेरोकी भाषा, और जो अश्लिष्ट योगात्मक जो भाषा है इसका जो संबंध है ये तुर्की के साथ रहेगा। दोस्तों, एग्ज़ाम में ये जो भाषा वाले जो क्वेश्चन होते हैं इनसे संबंधित जो है 2-3 क्वेश्चन एग्ज़ाम में जरूर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट रहेगा, ग्रिम नियम अनुसारेण प्रथम वर्ण परिवर्तने त्वर्गीय और ध्वनि नाम कह परिवर्तन क्रमो अस्ति। तो यहाँ पर जो ये ग्रिम महोदय जो है इनके जो नियम है इसके अनुसार प्रथम वर्ण के परिवर्तन में त्वर्ग ध्वनि का इनमें से कौन सा परिवर्तन होगा। यहाँ पर जो राइट आंसर है ये ऑप्शन डी रहेगा। तो प्रथम ये जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रथम परिवर्तन होता है, एक होता है द्वितीय परिवर्तन। तो यहाँ पर जो ये प्रथम परिवर्तन के अनुसार जो राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, अर्थात यहाँ पर त को थ, द को त और ध को द जो है हो जाता है। और इनको समझने के लिए पहले जो हमें ये जो अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष इनको जो है जानना जरूरी है, तभी जो हमें ये समझ में आ सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर जो का त प जो होता है ये अघोष अल्प प्राण का घोष महाप्राण में जो है इसका परिवर्तन होता है। घोर परिवर्तन कौन सा होगा, जैसे क त प जो दिया गया होगा उसका ख, थ और फ में परिवर्तन हो जाएगा। और जो घोष महाप्राण का दिया गया होता है जैसे ध, ध, भ, तो इसका घोष अल्प प्राण में परिवर्तन हो जाता है, जैसे ग, द, ब। ये तो होता है प्रथम परिवर्तन। एक होता है द्वितीय परिवर्तन। इसमें जैसे ग, द, ब दिया गया होगा इसका परिवर्तन क, त, प में अर्थात जो प्रथम वर्ण है इसमें हो जाएगा, और जो प्रथम वर्ण है ये द्वितीय वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा, और जो द्वितीय वर्ण है ये दोबारा से जो है उसी तरह तृतीय में परिवर्तन इसका हो जाएगा। और यहाँ पर एक जो अल्प प्राण जो होते हैं एग्जाम में ये भी बहुत पूछे जाते हैं कि अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, अघोष ये वर्ण कौन से होते हैं। तो जैसे अल्प प्राण जो वर्ण होते हैं ये पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, जैसे क इसी का तीसरा ख के बाद ग हो गया और पांचवा वर्ण क, ख, ग, घ, ङ। तो पहला, तीसरा और पांचवा ये तो हो गए अल्प प्राण। और एक होता है महाप्राण। महाप्राण क्या होता है, तो इसमें दूसरा और चौथा, तो दूसरा और चौथा वर्ण, जैसे क के बाद ख, ग, घ, तो इस तरह से दूसरा और चौथा वर्ण जो है ये महाप्राण में होता है। पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण है ये अल्प प्राण में होता है। और एक एग्जाम में ये पूछे जाते हैं कि अघोष, सघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित क्या होते हैं। तो
ये जो व्यवहार श्वास और जो अघोष होंगे, ये वर्ण का पहला और दूसरा अक्षर जो होता है, पहला और दूसरा वर्ण, जैसे क ख च छ ट ठ और उस वर्ण स स स, ये सभी जो है अघोष के अंतर्गत आते हैं। दूसरा होता है घोष संवार नाद, तो इसके अंतर्गत तीसरा, चौथा और जो पांचवा वर्ण है ये घोष संवार और नाद के अंतर्गत आता है। और जो अंतस्थ वर्ण होते हैं ये अलावा ये भी जो है घोष और संवार नाद के अंतर्गत आते हैं। अलप प्राण पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण हो गया। महाप्राण दूसरा, चौथा वर्ण हो गया। उदात, अनुदात और सबरी जो है जितने भी जो स्वर वर्ण होते हैं ये इसके अंतर्गत आते हैं। तो आपको जो है पहले इनको जान लेना जरूरी है, तभी जो आपको दूसरे समझ में आएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा भाषा विज्ञान अनुसारेण भारोप्य भाषा नास्ति। तो इनमें से ये जो भारोप्य जो भाषा है ये इनमें से कौन सी नहीं है। यहाँ पर जो राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। मय जो भाषा है ये इनमें से भारोप्य जो भाषा है ये नहीं है। और अगर इनको देखें तो ये जो भारोप्य भाषा जो दी गई है ये दो प्रकार से बटी हुई है, या इसके आप कह सकते हैं कि दो भेद जो इसके होते हैं। एक तो होता है केंटुम वर्ग की भाषा और दूसरी है शतम वर्गीय भाषा। जो केंटुम वर्ग की भाषा है इसके अंतर्गत भारतीय रानी, वाल्टोस्लाविकी, आर्मीनी, अल्बानी और हिती ये आती है केंटुम वर्ग के अंतर्गत। और जो दूसरी दी गई है शतम वर्ग, इसके अंतर्गत ग्रीक भाषा, गेल्टिक, जर्मनिक, इटालिक और जो तोखारी जो भाषा है ये शतम वर्ग के अंतर्गत आती है। और एक और जो ये केंटुम वर्ग जो है इसके अंतर्गत जो भाषाएं कौन कौन सी आती हैं, ये जो केंटुम वर्ग है यहाँ पर जो 100 भाषाएं कौन कौन सी है इसके अंतर्गत, जैसे केंटुम लैटिन भाषा, केथ कैल्टिक भाषा, केंतो इटालियन भाषा, हुंडर्ट जर्मन भाषा, हैंड्रेट अंग्रेजी भाषा, हैक्टोन ग्रीक भाषा, कंद तोखारी भाषा, केंत फ्रेंच भाषा और हुंड जो है ये गाथिक भाषा। ये तो हो गई केंटुम वर्ग की 100 भाषाएं। और शतम वर्गीय जो होता है अर्थात शतम का अर्थ 100 होता है, और शतम से ही जानने से पता लग रहा है कि ये संस्कृत का है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से है, जैसे शतम जो होता है ये संस्कृत में आता है, सद फारसी भाषा, स्तो ये स्लाविक भाषा का है, सिमतास लुथियान भाषा का है, हतम ये अवेस्ता भाषा का है, सौ जो हम हिंदी में बोलते हैं, और जो जिमत्स जो शब्द है ये बाल्टिक भाषा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाणिनि शिक्षा अनुसारेण विसर्गस्य रूप परिवर्तनम कतिविधम भवति। तो यहाँ पर जो पाणिनि जो महोदय हैं इनके अनुसार ये जो विसर्गों का जो रूप परिवर्तन है ये कितने प्रकार का यहाँ पर हुआ है। यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी त्रिविधम, ये 3 प्रकार का रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा चीनी भाषा निम्नलिखितेषु कस्मिन् वर्गे वर्तते। तो यह जो चीनी भाषा है ये इनमें से किस वर्ग के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ये ऑप्शन डी रहेगा, अयोगात्मक भाषा के अंतर्गत। और नवंबर 2017 का जो एग्ज़ाम था उसमें क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। तो यहाँ पर जो चीनी भाषा ये किस वर्ग में आती है, तो ये अयोगात्मक जो भाषा इसके अंतर्गत आती है। और संप्रति संसारे अस्मिन् त्रिसहस्त्र भाषा प्रचलन्ति और एतेषां सर्वासां भाषाणां द्विविधा वर्गीकरणं कृतमस्ति भाषा विद्वद्भिः। तो इस समय जो संसार में जो 3000 भाषाएं प्रचलित है और इन सभी भाषाओं का 2 प्रकार से जो वर्गीकरण विद्वानों के द्वारा किया गया है। तो ये जो 2 प्रकार का जो वर्गीकरण है ये इनमें से कौन सा होता है। एक होता है आकृति मूलक और दूसरा होता है पारिवारिक वर्गीकरण। तो इसके यहाँ पर जो ये आकृतिक जो वर्गीकरण है इसके भी 2 वर्ग जो हमें प्राप्त होते हैं। तो ये 2 वर्ग कौन कौन से हैं, एक तो जो है ये अयोगात्मिक भाषा हो गई और दूसरा होती है योगात्मिक भाषा। और उसके बाद जो ये योगात्मिक भाषा है इसके भी 3 वर्ग उपवर्ग जो बताए गए हैं।
तो ये एसलिस्ट, सलिस्ट और प्रसलिस्ट, तो इस प्रकार से जो है ये योगात्मक के 3 उपवर्ग बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीक भाषा कस्य परिवारस्य भाषा वर्तते। तो ये जो ग्रीक भाषा जो है इनमें से किस भाषा परिवार की ये रहेगी। राइट आंसर है ऑप्शन सी भारोपिया, जिसे भारतीय यूरोप भी बोला जाता है, इसे भारोपिया भाषा बोला जाता है, तो ये इसके अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है निम्नलिखितासु का भाषा केंटुम वर्गस्य नास्ति। तो यहाँ पर केंटुम वर्ग के अंतर्गत इनमें से कौन सी भाषा नहीं आती है, तो ये रहेगी रूसी जो भाषा है ये केंटुम जो वर्ग है इसके अंतर्गत नहीं आती है। और अगर देखें जो केंटुम वर्ग है इसके अंतर्गत केत, केंतो, हुंडर, हेंड्रेड, हेक्टोन, कंद, केंत, हुंड, ये सभी भाषाएं जो इसके अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है अश्वः इत्यस्य शब्दस्य अवस्था भाषायां की रूपम विद्यते। तो यहाँ पर जो ये अशव जो दिया गया है इसका अवस्था भाषा में क्या रूप होगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, अस्पा जो इसको हो जाता है, अर्थात ये जो अशव जो दिया गया है ये असप में परिवर्तन हो जाएगा। नेक्स्ट है अरबी भाषा कस्य भाषा परिवार से भाषा अस्ति। तो ये जो अरबी जो भाषा है ये इनमें से किस भाषा परिवार की भाषा है, तो इसका संबंध जो है सामी परिवार के साथ रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ये जो क्वेश्चन है ये जनवरी 2017 का जो एग्जाम है उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। पठति इति क्रियापदम की दृश्य भाषाया उदाहरणम अस्ति। तो यहाँ पर जो ये पठति जो दिए गए हैं ये इनमें से किस भाषा का उदाहरण है। राइट आंसर जो ऑप्शन सी रहेगा, सलिस्ट योगात्मिक भाषा का ये उदाहरण है। पठति जो धातु है इसमें ये पठ जो है इसका मूल रूप रहेगा, पठ अर्थ होता है पढ़ना, और जो पढ़ती हैं पढ़ती पढ़ता है पठंती, इस प्रकार से जो है इसके ये शब्द रूप जो है ये धातु रूप चलते हैं। पढ़ती जो है ये प्रथम पुरुष एक वचन का रहेगा, अर्थ होता है पढ़ना, और परस्मैपदी जो है ये धातु है। नेक्स्ट है ग्रीक भाषा कस्य परिवारस्य भाषा अस्ति। तो ये जो ग्रीक भाषा जो है इनमें से किस परिवार की ये भाषा है, तो इसका जो संबंध है ये भारोपिया भाषा परिवार के साथ रहेगा। राइट आंसर ऑप्शन ए भारोपिया परिवारस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखितासु भाषासु का भाषा शतम वर्गस्य नास्ति। तो इनमें से शतम वर्ग के अंतर्गत एक भाषा नहीं है, तो ये कौन सी है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, जो ग्रीक भाषा जो है ये शतम वर्ग की इनमें से नहीं है। नेक्स्ट रहेगा अंग्रेजी भाषाया संबंधः कया भाषा शाखया अस्ति। तो ये जो अंग्रेजी जो भाषा है इसका संबंध इनमें से किस भाषा के साथ है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी जर्मनिक शाखया। तो जर्मनिक शाखा के साथ जो अंग्रेजी भाषा का इसमें से संबंध रहेगा। नेक्स्ट है संस्कृत भाषायां निम्नलिखितेषु स्वरेषु कस्य स्वरस्य दीर्घो नास्ति। तो संस्कृत भाषा की जो ये दिए गए हैं स्वर जो दिए गए हैं इनमें से कस्य स्वरस्य दीर्घो नास्ति, किसका जो है दीर्घ यहाँ पर नहीं होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, लृकार जो होता है इसका स्वर का दीर्घ नहीं होता है। नेक्स्ट रहेगा चीनी भाषा की दृश्य भवती। ये जो चीनी जो भाषा है ये इनमें से किस प्रकार की भाषा है। तो यहाँ पर जो सी आंसर ऑप्शन बी रहेगा, ये अयोगात्मिक भाषा है। नेक्स्ट रहेगा जुलाई 2016 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, का ध्वनि अघोष महाप्राण अस्ति। तो इनमें से कौन सी ध्वनि है जो ये अघोष और महाप्राण है। तो अघोष और महाप्राण, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन बी रहेगा, अघोष और महाप्राण। अघोष कौन से होते हैं या हमने पहले बता दिया है। अघोष में होते हैं जो वर्ण का पहला और दूसरा वर्ण होता है या उसम वर्ण जो होते हैं स ये सभी जाए अघोष विवार और श्वास जाए अघोष वर्ण माने गए हैं। तो यहाँ पर च छ ये जो है यहाँ पर दूसरा वर्ण है।
नेक्स्ट है ग्रिम नियम अनुसारम संस्कृतस्य क त प इति ध्वनि यहाँ जर्मन भाषायाम केषु ध्वनिषु परिवर्तिता। तो यहाँ पर जो ये ग्रिम का जो नियम है इसके अनुसार संस्कृत के जो ये क त प जो ध्वनियाँ हैं ये जर्मनी की जो भाषा है इसमें क्या जो है इनमें परिवर्तन हो जाएगा। तो इनका जो है राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। ख थ प में इनका परिवर्तन हो जाता है, अर्थात क क ख त थ प फ, अर्थात पहला जो वर्ण है इसका दूसरा वर्ण यहाँ पर हो गया है। तो ग्रिम नियम के अनुसार संस्कृत का जो क त प है ये जर्मनी भाषा में दूसरे वर्ण में जो इनका परिवर्तन हो जाएगा। नेक्स्ट है संस्कृत भाषा की दृश्य अस्थि। ये जो संस्कृत जो भाषा है ये इनमें से किस प्रकार की है। राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। श्लिष्ट योगात्मिका भाषा जो है ये रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीक भाषा कस्य भाषा परिवारस्य भाषा अस्ति। ये जो ग्रीक जो भाषा इनमें से किस भाषा परिवार की ये रहेगी। तो इसका संबंध भारोपीय परिवार से है, तो ये भारोपीय परिवार की है। नेक्स्ट है संस्कृतस्य शतम और केन्तुम इति अयम शब्द है कस्याम भाषायाम विद्यते। दोस्तों एग्जाम में ये भी आ सकता है कि जैसे यहाँ पर इत्यम जो दिया गया है इसकी पूछ ली जाती है कि इसकी जो संधि क्या होगी। तो इति और अयम, ई को यह यण गुण हुआ है यहाँ पर, यण संधि को यणची, तो ये जो है ये भी आपने याद रखना है। तो यहाँ पर संस्कृत से शतम, संस्कृत में जो है शतम लिखा जाता है, शतम 100 को कहते हैं। और केन्तुम जो शब्द है ये इनमें से किस भाषा का है। तो इसका जो संबंध है ये लैटिन भाषा से रहेगा, लैटिन भाषा का शब्द है ये। नेक्स्ट रहेगा सिंधी भाषाया विकासः कस्याः भाषा सिंधी भाषाया विकासः कस्याः प्राकृत भाषायाः अभवत्। तो यहाँ पर जो सिंधी भाषा जो है इसका विकास इनमें से किस प्राकृत के साथ हुआ है। अभवत भू धातु है, लंग लकार, प्रथम पुरुष, एक वचन। और जो तिप्तस जी जो सूत्र है तिप्तस जी, तो यहाँ पर ती में जो ई है उसका लोप हो जाता है, तो त जाए शेष रहता है, तो अभवत। और इसमें पूछा गया कि सिंधी भाषा का जो विकास है इनमें से किस भाषा के साथ हुआ है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा, पैसाची प्राकृत के साथ। नेक्स्ट है पाणिनि शिक्षा अनुसारम उदात्त स्वर उच्चारण काले हस्तक उत्तर निधेय है। तो ये जो पाणिनि जो महोदय हुए हैं जिनके द्वारा रचित ग्रंथ अष्टाध्यायी है, तो इनके अनुसार जो ये उदात्त स्वर्ण के उच्चारण काल में हमें जो हाथ है ये कहाँ पर रखना चाहिए। तो यहाँ पर जो सी आंसर है ये ऑप्शन डी रहेगा, मूर्धनी मूर्धा अर्थात सिर पर जो है हाथ उस समय रखना चाहिए। नेक्स्ट रहेगा भाषा विज्ञान दृष्टिया अर्ध स्वर हैं। भाषा विज्ञान की दृष्टि से जो अर्ध स्वर जो है इनमें से कौन से हैं। तो अर्ध स्वर जो है यह रहेगा ऑप्शन ए। और जो अंतस्थ जो वर्ण होते हैं ये एग्जाम में भी जहाँ पूछा जाता है कि अंतस्थ वर्ण कितने होते हैं, तो 4 जो है ये होते हैं, य र ल व। और अर्ध स्वर जो है ये या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा विज्ञान दृष्टिया संघर्षी ध्वनि। तो भाषा विज्ञान की दृष्टि से जो संघर्षी जो वर्ण है ध्वनि इनमें से कौन सी है। तो ये रहेगी ऑप्शन सी अर्थात स। समघर्षी वे होते हैं जो घर्षण के साथ जो है जिनकी आवाज़ निकलती है या जिन्हें हम ऊष्म वर्ण भी कहते हैं। तो स स स ह ये सभी समघर्षी या ऊष्म वर्ण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दा धातो ददाति इति रूपम केन भाषा वैज्ञानिक नियमेन प्रतिपादिते। तो यहाँ पर जो ये धा धातु जो दी गई है इसका ददाति रूप इनमें से किस भाषा वैज्ञानिक नियम के अनुसार जाए यहाँ पर होगा ये। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन ए रहेगा, ग्रासमन जो नियम है इसके अनुसार। नेक्स्ट है पाणिनि शिक्षायाम कति श्लोकाः सन्ति। तो पाणिनि जो महोदय की शिक्षा के अनुसार यहाँ पर कितने श्लोक रहेंगे। राइट आंसर है ऑप्शन सी 60 श्लोक। नेक्स्ट है शास्त्र अनुपूर्वम तद विद्यात यथोक्तम लोक वेद्यो इति पठिक उत्तर ग्रंथ उपलब्ध है। तो ये जो है उक्ति जो हमें किस ग्रंथ से प्राप्त होती है। तो इसका संबंध पाणिनि शिक्षायाम पाणिनि शिक्षा से रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत भाषा ध्वनि संदर्भे अधोलिखितेषु अर्धस्वरः कः।
तो यहाँ पर जो अर्ध स्वर है ये इनमें से कौन सा है, तो सी आंसर ऑप्शन डी रहेगा। वह जो वर्ण है ये अर्ध स्वर रहेगा। नेक्स्ट है किम तत्वम वियोगात्मक भाषा प्रकृति लक्षणम। तो यहाँ पर वियोगात्मक भाषा प्रकृति लक्षण इनमें से कौन सा है, तो इससे आंसर ऑप्शन डी रहेगा, प्रकृति प्रत्यय पार्थक्यम। नेक्स्ट है का भाषा केंटुम वर्गेण असंबंधा। तो यहाँ पर केंटुम वर्ग के साथ संबंधित नहीं है, तो ये इनमें से कौन सी है, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, संस्कृत भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुलनात्मक भाषाशास्त्रस्य अध्ययनस्य आरंभकाले कयो भाषयो मध्ये ध्वनि साम्यम प्रत्यक्षीकृतम। यहाँ पर जो ये तुलनात्मक भाषाशास्त्र के जो अध्ययन है उसके अनुसार इसके आरंभ काल में किस भाषा के मध्य में ध्वनि की समानता में दिखाई देती है। तो ध्वनि की जो समानता है यह हमें संस्कृत लैटिन के बीच में दिखाई देती है। तो यहाँ पर जो सी आंसर है ये ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वज्रपत्ति मस्तके इति पद्यांश उत्तर उक्ति। तो ये जो पद्यांश जो है ये कहाँ से लिया गया है, राइट आंसर जो ऑप्शन डी रहेगा, पाणिनि शिक्षा में। और अगर हम जो है इस श्लोक को या जो मंत्र है इसको देखें तो इसमें कहा गया है कि अनक्षरम हतायुषम ईश्वरम व्याधि पीड़ितम अक्षता शस्त्र स्वरूपेण वज्रम पतति मस्तके। इसमें कहा गया है कि जो व्यंजन वर्ण के अशुद्ध उच्चारण है इससे आयु का नाश होता है, और स्वर वर्ण के अशुद्ध उच्चारण से रोग। अशुद्ध उच्चारण से युक्त मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित अक्षर सिर पर वज्रपात के समान गिरता है। तो ये जो पाणिनि शिक्षा से लिया गया है। नेक्स्ट रहेगा प्रसिद्ध ध्वनि नियमेषु अर्वाचीनतमः का। तो यहाँ पर जो ये प्रसिद्ध जो ध्वनि नियम है इनके अनुसार सबसे जो नया है इनमें से कौन सा रहेगा, सी आंसर जो है ऑप्शन ए रहेगा, वर्नर नियम है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है जीवा भाग विशेष उच्चारण दृष्टिया अधिवरः अस्ति। तो जीवा भाग के जो विशेष उच्चारण की दृष्टि से यहाँ पर जो छोटा है ये इनमें से कौन सा है, राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, आकार है। आकार जो है यहाँ पर छोटा है। नेक्स्ट है आकृति मूलक वर्गीकरण असंबंध है। आकृति मूल वर्गीकरण के अनुसार यहाँ पर इनमें से एक अलग है, तो ये कौन सा है, राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, व्यापार है, व्यापार। नेक्स्ट है पारिवारिक वर्गीकरण असंबंधम। ये जो पारिवारिक जो वर्गीकरण है उसके अनुसार यहाँ पर असंबंध है, अर्थात इनमें से एक अलग है, तो ये कौन सा है, ये रहेगा ध्वनि साम्यम, ध्वनि की समानता, राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है संस्कृत भाषाया शतम और गाथिक भाषाया हुंद इति कस्य मतम। दोस्तों यहाँ पर दो क्वेश्चन जो है निकल के आ जाते हैं, दो क्या तीन क्वेश्चन निकल के आ जाते हैं। जैसे संस्कृत भाषा में तो शतम बोला जाता है, गौतिक भाषा में क्या बोला जाता है, तो गौतिक भाषा में से हुंद बोलते हैं, और ये इनमें से किन का मत है, राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, वर्णन महोदय का जो है ये मत है। नेक्स्ट है अर्थ परिवर्तन कारणेषु अन्यतम है। अर्थ परिवर्तन के कारण इनमें से एक अलग है, तो ये कौन सा है, सी आंसर जो ऑप्शन ए रहेगा, सादृश्यम इनमें से अलग है। नेक्स्ट है अघोष ध्वनि अस्ति। तो ये जो अघोष ध्वनि इनमें से कौन सी है, अघोष होती है जिसमें पहला और दूसरा वर्ण होता है। तो पहला और दूसरा वर्ण, तो अघोष ध्वनि इनमें से कौन सी है, राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, अर्थात त जो वर्ण है ये अघोष वर्ण है। नेक्स्ट रहेगा समीचीनम उत्तरम चिन्ह। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है इसका चुनाव करना है, सूची 1 को 2 के साथ मिलान करना है, राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, 3, 4, 1 और 2। यण जो वर्ण है ये अंतस्थ जो वर्ण है यह रलवा होते हैं, और जो सल है ये ऊष्म वर्ण होते हैं, स और ह। काद्योम जो अवसाना ये होते हैं स्पर्श वर्ण, क से लेकर मा तक 25 होते हैं, और अर्थवर अधातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम इसकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। नेक्स्ट रहेगा पाणिनि शिक्षा अनुसार वेदस्य स्तोत्रम अस्ति।
पाणिनि जो शिक्षा है इसके अनुसार वेद का जो स्तोत्र है ये किन्हें कहा गया है। यहाँ पर जो राइट आंसर है ये ऑप्शन बी रहेगा, निरुक्तम। निरुक्त को जो है इसका स्तोत्र कहा गया है। नेक्स्ट रहेगा ग्रासमान नियम है केन संबद्ध अस्ति। तो ग्रासमान का जो नियम है ये इनमें से किसके साथ संबंधित है। सी आंसर जो ऑप्शन बी रहेगा, ध्वनि तत्वेन ध्वनि तत्व के साथ। और दोस्तों यहाँ पर जो ये वेद जो दिया गया है, वेद के 6 अंग बताए गए हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। एग्जाम में जो है ये भी जो है बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए आपको जो है ये भी याद रखना है। नेक्स्ट का भारोपीय भाषा अस्ति। तो इनमें से भारोपीय जो भाषा है ये कौन सी है। यहाँ पर जो राइट आंसर है ये ऑप्शन ए रहेगा, ग्रीक जो भाषा है ये भारोपीय भाषा रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि नियमेषु द्वितीय का गण्य थे। ध्वनि जो नियम है इनमें से जो दूसरा गिना जाता है ये इनमें से कौन सा है। राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, ग्रासमान के जो नियम है ये ध्वनि नियम में दूसरे गिने जाते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के भाषा साहित्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बनाने के लिए धन्यवाद।